हेलो एवरीवन। यस, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है ठीक से? हाँ जी। तो हम लोग के साथ में है निशानी है और संस्कृति है, पुनीत पांडे है, के अनन्या वर्मा है, प्रियांशु पाल है, राघव है, दृष्टि हैं। बाकी स्टूडेंट्स सब अभी अपसेंट हैं, है ना? धीरे धीरे आएंगे वो लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। आदिक रंजन हैज अराइव्ड। ओके। चलिए द्युवन भी अराइव्ड हो गए हैं। ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और हो गए हम लोग। चलिए सेपरेट को चैट को सेपरेट किया गया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है जी, फुल स्पीड से क्लास चलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हम लोगों ने बेसिक बातों को सीख चुका है। और न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये सब बात हम लोग को पता है सर। एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा कन्फ्यूजन होता है और गलती होता है। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं सर कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। बस इस बात को याद रखना। डी मीन्स डाउन, ए हमेशा डाउन में रहेगा। एक शॉर्टकट है जिसको दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप कभी भूल जाएं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। तो ये बहुत ही आसान सा बात था जिसको हमने आपको आसान तरीका से समझाया। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन पे आप लोग को लेके चलेंगे और आप लोग क्वेश्चन को समझाएंगे कि कितना आराम से बन रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू, फाइंड 2/3 ऑफ 15। तो एक्चुअली में सर इसको सिंप्लीफाई करना कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अगर इसको सीखा जाए सर, 2/3, इस ऑफ का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। एंड देन 15 जस्ट राइट लाइक दिस। आप सबसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं कि बालक इसको लिखने का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15। इस 15 को आप ज़्यादा नीचे मत कर देना, ठीक है? एक लेवल तक ही रह सकता है। आप इसको मिडिल तक ला सकते हो, बट ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे मत करना। आप ऊपर कर सकते हो, नीचे नहीं करना। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। हम ये कहना चाह रहे थे। ओके, यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि सर 15 को अगर 1 डिवाइड करेगा तो सर 15 ही रहेगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग। तो यहाँ से हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो सर देखिए, एक बात जानिए आप लोग, हमेशा के लिए सेट करिए दिमाग में कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है A1/A2, चाहे इसको B1 कर लेते हैं, ज़्यादा चलेगा, है ना? B1 लिख देते हैं इसको। A1/B1 मल्टीप्लाई बाई इसको A2/B2 कर लेते हैं। ठीक है? तो एक सिंपल सा रूल क्या है कि सर ऊपर ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है सर? ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। नीचे नीचे क्या होगा सर, डिनोमिनेटर में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन डायगनली जो है ना, ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, ऐसे क्रॉस या ऐसे क्रॉस डिवाइड होगा। क्या होगा सर? ये डिवाइड करेगा ऐसे, ऊपर नीचे या फिर नीचे ऊपर, ये डिवाइड करेगा। ऊपर ऊपर क्या होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर क्या होगा सर, ऊपर ऊपर सिर्फ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नीचे नीचे क्या होगा सर, सिर्फ मल्टीप्लाई। लेकिन जब डिवाइड करना होगा तो नीचे वाला ऊपर करेगा, या आप तिरछा भी कर सकते हो, तिरछा भी कर सकते हो। ठीक है? तो उस तरह से सर समझते हुए क्या करेंगे सर, 3 से हम डिवाइड करेंगे इस 15 को। 3 5 या 15, ये कट गया। कटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आया सर, हमारे पास में आया सर 2, बीच में है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, देन 5, इट बिकम्स 10। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में भी, बेसिक क्वेश्चन में भी गलती हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। राघव ने आंसर दे चुका है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। सर फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 7 to 81 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर इंटू 36 इंटू 1। पुनीत पांडे, इस क्वेश्चन को आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई बना देगा। ठीक है? फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया है फटाफट से बताइए, इसको खत्म कीजिए। अदरवाइज आप सबको अगर अपना अपना क्वेश्चन लेके आते जाएं। सर लिंक नहीं आया था, भूमि का कहना है, कहे कि सर लिंक नहीं आया था। क्या आप सबको लिंक जाता है क्या क्लास का? क्लास एवरीवन, एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, इन केस कोई भी दिन क्लास अगर बंद होता है तो आपको या तो एप्लीकेशन का जो ग्रुप है फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 6, उसमें अपडेट किया जाएगा कि आज क्लास नहीं ले पाएंगे ड्यू टू एनीथिंग रीजन, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे जाएगा। आप लोग मेरा व्हाट्सअप का स्टेटस देख के कुछ भी मतलब मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है, तो उसका रूटीन अपडेट किया जाता है स्टेटस में। ठीक है? ताकि बच्चे लोग देख पाएंगे, पेरेंट्स लोग देख पाएंगे। ठीक है? ग्रुप में भी किया जाता है, स्टेटस में लगाया जाता है। तो ये एक अलग मॉडल है। जब तक आप लोग को पार्टिकुलरली नहीं बोला जाए तब तक आपका क्लास किसी तरह से क्लोज नहीं हो सकता है। जैसे कि आज क्लास क्लोज था ऑफलाइन, क्योंकि इलेक्शन था आज। लेकिन आप लोग क्लास तो हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल सा आप लोग का ऑनलाइन क्लास है। चलिए जी, हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। निशानी कहना है सर लिंक आता है, ओके। आदमी का भी कहना है यस, ओके, कोई बात नहीं।
हाँ, भूमि का क्वेश्चन है सर, कौन सी एक्सरसाइज है, 7A चल रहा है, 7A का क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है आपका यही है सर, ऊपर ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई, नीचे नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे क्या होगा सर डिवाइड होगा। अच्छा, इस बात को जानते हुए सर पहला का आंसर तो आ चुका है, इट इज वेरी सिंपल सर, हाउ मच, इट इज सर जस्ट नथिंग, इट इज सर 10। कितना आया सर, इसको हम छोटा सा कर लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15, ये कटेगा सर 5 से, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। अब आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं कि लेट सपोज सर हमारे पास एक क्वेश्चन है 4/7 मल्टीप्लाई बाई 28/20। हाँ जी, कितना इसका आंसर आएगा, आप सब कोई अपने अपने कॉपी पर पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना, और सॉल्व करके आप कमेंट करिए। ठीक है, हम भी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं और देखते हैं किसका किसका आंसर सही हो रहा है। बाकी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब देखो हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाया और जिससे नहीं बनने वाला हो, जिसको लग रहा है कि सर अभी तक हमको समझ में नहीं आया है, तो बालक एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो, ईमानदारी से देखने का कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन कर लेना इज नॉट इनफ। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जानो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो इस चीज को काटने का क्या बोला गया सर, 4 और 7 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये यहाँ पे कट सकता है। फिलहाल के लिए आप थोड़ा नजर को तेज रखो, सर ये 7 इस 20 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है सर, काट देते हैं। कितने बार में कटेगा सर, ये कटेगा 4 टाइम्स में, कट गया। सर इस 4 से अगर इस 20 को काटे तो ये भी कट जाएगा सर 5 टाइम्स में। तो सर यहाँ पर क्या आया, यहाँ तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर, और ये तो कट गया। तो आप इस चीज को समझ सकते हो सर कि यहाँ कुछ नहीं, तो हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं, लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल पहली बार बता रहे हैं तो हम बताएंगे, क्योंकि बेसिक से ही बताते हैं हम। यहाँ कितना है बाबू 4 है, और यहाँ कितना है 5 है, तो वैल्यू कितना आएगा, देखो क्या बताया गया है, ऊपर ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, क्या हो जाएगा सर 1 इंटू 5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। दिस इज द आंसर। देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। 4/5 संस्कृति ने आंसर दिया है, प्रियांशु पाल ने दिया है, और भूमि ने दिया है इसका आंसर, राघव ने आंसर सबसे पहले दिया है। ठीक है, ओके, अब कौन कौन है, भूमि सिंह दोबारा आंसर दे दिए हैं। पुनीत पांडे 4/5 आंसर है, सही है पुनीत पांडे, बहुत बढ़िया, आप लोग सही सीख रहे हैं। आद्विक का भी आंसर 4/5 आया है, बहुत सही। और कौन बालक मेरा, आद्विक रंजन दोबारा आंसर आ गया, भूमि का दोबारा आंसर आ गया, द्युवन का भी आंसर आ गया 4/5। एकदम सही सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। आ जाइए, तो इस चीज को तो आप लोगों ने सीख लिया। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं और खत्म कर दें इसको। 3/7 ऑफ का मतलब सर मल्टीप्लाई 14, एक काटेंगे सर 2 से, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। देखो 3 इंटू 2 ही हो जाएगा ना बाबू, है ना, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 ही तो हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हाउ मच सर 6। ओके, ये सर देखिए इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे सर 8 3 या 24 होता है, 7 इंटू 3 कितना होगा सर, 7 इंटू 3 सर हाउ मच 21 होता है, एक खत्म कहानी। इसका मतलब क्या है सर मल्टीप्लाई, तो एक काटेगा सर किससे 4 से कटेगा, 6 इंटू 4 हाउ मच सर, 6 इंटू 4 इक्वल टू सर 24, एंड 24 इज द सिंपल आंसर। हाउ सिंपल इज दिस, वेरी सिंपल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनीवन, क्या किसी को भी कोई समस्या है ना, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बताएंगे फटाफट से एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी बताने का, फटाफट से बताने का, चलो बालकों सब बताओ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, जल्दी जल्दी सर। राघव कह रहे हैं सर नो प्रॉब्लम है, सर प्लीज सी माई आंसर, दृष्टि का है रिक्वेस्ट, दृष्टि तुम्हारा आंसर देख लिए 24 आया है, भूमि नो प्रॉब्लम सर, नो सर नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अच्छा पुनीत पांडे नो समस्या, आद्विक नो प्रॉब्लम सर, ठीक है ना, ये सब आसान सा है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, ठीक है जी, हटाते हैं इसको। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, यस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, जस्ट VBI टू द पावर 100, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बात को आप लोग थोड़ा ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, मन लगा के, जी जान लगा के समझने का कोशिश कीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सर 7 में 8 में 9 में यहाँ तक काम आएगा। ठीक है, तो आपका साथ 9 तक लेके चलेगा ये, 10th में जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर लाइन हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 पे, तो वहाँ पे उसका काम नहीं आएगा, वो कुछ और क्वेश्चन दिखाता है। फिलहाल के लिए सर 9 तक के लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, तो आओ इसको सीखते हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, आप लोगों को कल सिखाया गया था सर फ्रैक्शन के बारे में, और इस फ्रैक्शन के बारे में हम लोग ने जाना था क्या कि सर बेसिकली फ्रैक्शन में जो नीचे होता है हम लोग का होल पार्ट, क्या होता है सर, ये होल पार्ट होता है, मतलब पूरा का पूरा नंबर ये रहेगा, और हमारा क्या आएगा उसका ये पार्ट रहेगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है 2/7, मतलब सर टोटल पार्ट कितना था 7 था, उसका कितना आपको पार्ट मिला 2 पार्ट मिला, यानी नीचे वाला पार्ट सर टोटल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये टोटल दिखा रहा है, और इस टोटल का कितना पार्ट है ये दिखा रहा है।
ठीक है ना। ये बात बस आप ध्यान रखिएगा कि सर जो नीचे वाला जो मटेरियल है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये टोटल है, और ऊपर वाला क्या है सर, उस टोटल का वो पार्ट है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अच्छा, और पिछले क्लास में जो कि हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे कि सर अगर इसमें कंडीशन कुछ ऐसा बनता है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, लेकिन सर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, तीन कंडीशन था हम लोग का। पहला कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, तीन कंडीशन पे ही क्वेश्चन सेट रहता है, ऐसा ही हो सकता है बस, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे सर अगर हम लोग का न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। न्यूमरेटर क्या हो सर, बड़ा हो जाए, तो लेट सपोज सर 7/2 कर दिए, क्या कर दिए सर, 7/2 कर दिए। यहाँ पर क्या है, चलो छोटा कर दें थोड़ा सा, और बहुत बड़ा हो गया ये, इसको छोटा कर लेते हैं, 3/2 कर लेते हैं। अभी भी क्या है सर, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम, न्यूमरेटर सर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए था। लेट सपोज सर 3/4 कर देते हैं, ठीक है सर, 3/4 उल्टा कर दिए, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, और यहाँ बोला गया सर बराबर होना चाहिए, तो चलो 7/7 कर लेते हैं। आपने देखा यहाँ पर क्या कि सर हम लोग का पहले कंडीशन में सर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है सर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और थर्ड वाला में बोला गया सर दोनों का दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा दिमाग में जो सेट करना है वो क्या करना है, ये समझिए आप, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको हल्का मत लेना, क्योंकि अगर तुम इसको समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, और नहीं समझे तो फिर जिंदगी भर चलेगा, है ना। मैनुअल तरीका, डोंट बी मैनुअल बी डिजिटल। चलो जी, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इक्वल टू, सर हमको पता क्या है कि सर 3/2 को डिवाइड करेंगे तो बबुआ कितना मिलेगा, 1.5। अब जिसको ये समझ में नहीं आया ना, वो ऐसे समझो कि सर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 टाइम्स में तो जाएगा, कितना आएगा सर, 2 आएगा, कितना माइनस करो 1 आएगा, 0.05, 1.5 तो आएगा। अर्थात ये जो वैल्यू मिला है, क्या मिला है सर, ये मोर देन 1 मिला है। क्या मिला है, मोर देन 1, मतलब सर एक से बड़ा है। क्या होगा, अगर सर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वैल्यू आएगा मोर देन 1। अब मोर देन 1 में कुछ भी हो सकता है सर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बस याद रखना क्या कि सर 1 से ज्यादा होगा वैल्यू, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन अगर यहां देखा जाए, यहां देखा जाए सर ये क्या है, यहां पर सर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा सर, अगर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, तो बातों को समझना है ध्यान से। पहला बात सर कि कटेगा नहीं, बिना डेसिमल डाले हुए कटेगा नहीं, तो यहां लगा देंगे 0। अब कितना हो गया सर 30। अब कितना करेंगे सर, 7 4 जा 28 होता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा कितना, 2 पॉइंट डाल चुके हैं तो 0 आएगा, ये कितना हो गया 5 20, ठीक है जी। ये तो कट गया सर, कट गया। तो एक्चुअली में वैल्यू आया कितना सर, ये आया है सर 0.75। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0.75 क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज सर लेस देन 1 है। क्या हमारा ये, इट इज सर लेस देन 1 है। क्या बात समझ में आया सर, 1 से छोटा है तो कहां से कहां तक होगा, तो सर बिटवीन होगा, कहां से कहां तक, ये बिटवीन होगा 0 and 1, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ये सिंपल है ना। अच्छा, लास्ट कंडीशन पे आते हैं बबुआ, तो बताओ 7 को जब 7 से काटेंगे, जानते हो बहुत बच्चे से पूछे हुए हैं एक बात कि बताओ जब 7 को काटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा। चलो हम चेक कर लेते हैं यहां पर, है ना, चेक कर लेते हैं यहां पर। चलो जी एवरीवन, अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग बताओ कि रिजल्ट कितना आएगा। चलो सब कोई, आदमी का आंसर आ चुका है 0, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राघव का आंसर आया है 1, प्रियांशु पाल का आंसर आया 1, देवबन का आया आंसर 1, ओके 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 ओके, दृष्टि का आंसर 1 आया है, भूमि का आंसर 0 आया है, निशानी का आंसर 1 आया है, आदमी का आंसर सुधार के बोला सर 1 होगा, नव्या शर्मा का 1, दृष्टि का 1। अच्छा जी, पुनीत पांडे का आंसर 1 है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात जान लो, संस्कृति का आंसर भी 1 है, ठीक है। एक बात जान जाओ बाबू, जो बच्चे बोले हैं ना 0, भूमि भी सुधार के बोल रही है सर 1 होगा, जो बच्चे 0 बोले हैं ना, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि सर 7 को जब 7 काटेगा तो 1 आएगा रिजल्ट। जानते हो बहुत बच्चा गलती करता है सर, 0 बोल देता है, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। कैसे सर, अगर 7 को सर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 टाइम्स में सर 7 कैंसिल 0, ये तो 1 आएगा ना रिजल्ट, रिमाइंडर ना 0 आया बबुआ, तुम्हारा वैल्यू कितना आया, आया 1। तो मतलब क्या है कि सर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से ना, यहां से हम जब क्वेश्चन को पिकअप लेंगे तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि सर ये 3 कंडीशन होता है।
अगर सर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो वैल्यू क्या होगा सर, मोर देन 1 होगा। अगर सर न्यूमरेटर छोटा हुआ तो वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और दोनों बराबर हो तो वैल्यू 1 के बराबर आएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है एवरीबॉडी? हम इसको जा रहे हैं इरेज करने और जा रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में, जस्ट टेक योर टाइम, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जस्ट नोट दिस ऑल 3 कंडीशंस, डू इट राइट नाउ, आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है जी, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। 1 मिनट का समय है, हम 48 में हटा देंगे इसको। देखो, जिनसे गलती हुआ है कोई बात नहीं, गलती होता है, बट आज के बाद से गलती नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है, कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है कि आगे दोबारा ये गलती ना करे। ठीक है बच्चे, बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ चलो, यस एवरीबॉडी, टाइम ओवर। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब हम जो करने जा रहे हैं, पहले सवाल को जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस बातों को समझिएगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टीशन जो किया जाएगा ना, पार्टीशन जो किया जाएगा ये जरूरी है। और हम जो तरीका सिखाएंगे ये सबसे आसान तरीका सिखाएंगे, दुनिया का सबसे आसान तरीका हम सिखाएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका हम सिखाएंगे। ठीक है, बस बातों को आप यहाँ सेट कर लेना और देखना ये कितना लॉजिकल है और कितना ईजी है, ये आप खुद बताओगे। पहले क्वेश्चन को सर देखा जाए तो आप ये बता दो कि सर 3/7 है, तो यहां पर आप बताओ कि सर न्यूमरेटर बड़ा या छोटा। तो सर मालूम चला कि यार डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, बिटवीन, बताइए कहाँ जाएगा, बिटवीन 0 एंड 1 जाएगा। कैसे मालूम चल गया सर? अरे नीचे वाला बड़ा है ना, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आप डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं सिखाएंगे, वो बोरिंग प्रोसेस है, इट इज जस्ट बोरिंग प्रोसेस, हम वो काम करेंगे ही नहीं। हम आपको ये सिखाएंगे कि बाबू ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। ये देखो, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, यस ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप ये देखो, देखिए करना यही है कि सर हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसके सर डिनोमिनेटर में कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, हम सर ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। क्या करेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों को पता होगा सर, नंबर लाइन आप लोगों को पता होगा कि सर नंबर लाइन में हम लोग का होता है बीच में सर ओरिजिन, थोड़ा सा रिवीजन करा ही देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग का सर नंबर लाइन, इसको बोलते हैं सर ओरिजिन, 0 बोलते हैं इसको। नंबर लाइन में सर बनता है 2 पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। राइट पार्ट इधर बनेगा, तो राइट पार्ट में सर मिलेगा हमको पॉजिटिव नंबर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इधर क्या होगा सर, माइनस होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, माइनस का इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जाएगा सर, प्लस का इन्फिनिटी। ये सिंपल सा बात है सर, किसके बारे में, ये नंबर लाइन के बारे में बात है। लेकिन अब जो हमको करना है सर, हमको रिप्रेजेंट करना है 3/7 को, हमको सर इसके लिए काम करना है। देखो हमको एक बात पता है कि सर इसका जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो सर हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, इसको 0 बोल देंगे। और हमको सर 0 और 1 के बीच में ही रहेगा ना, मेरे बात सुना ध्यान से, ये जो नंबर है इसका जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगा, 0 और 1 के बीच में जाएगा। तो सर हमको 1 के आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, तो हम सर इसको 1 मान लेते हैं। हमने क्या किया, चीज़ों को 0 और 1 के बीच में सर रहेगा, तो चीज हम 0 और 1 के बीच में पार्टीशन करेंगे। इसको हम सर मान लेते हैं कोई पॉइंट पी क्यू मान लेते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं कि सर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, पॉइंट पी 0 को रिप्रेजेंट किया, पॉइंट क्यू 1 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, ठीक है, आसान था ये। 0 और 1 क्यू पकड़े, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही जाएगा। आप आगे बढ़ा के सर इसको और लंबा करके, आप अपने मन से चाहो तो इसको आप और लंबा करके यहाँ पर कहीं पे 2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी मान सकते हो, आप आगे कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इधर लेफ्ट साइड में जाके -1 भी लगा सकते हो, -2 भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि सर हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँचेंगे, एक बार में पहुँचेंगे। अब मेरा बात सुना बाबू, ये जो सर नीचे 7 है, ये 7 सर टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितना है, 7। तो हम 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। बांटेंगे कैसे, ये समझिए, काउंटिंग जो होगा ना, काउंटिंग यहां से काउंटिंग करेंगे, इसको 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। पहला काउंटिंग 1, दूसरा काउंटिंग 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट दिस इज 7। एवरीबॉडी डोंट गेट कंफ्यूज, ये लास्ट वाला पॉइंट ही क्या होगा सर, 7 होगा। कैसे काउंटिंग हुआ है, ध्यान सुनिएगा सर। काउंटिंग स्टार्ट होगा सर ये 1,
ये जीरो है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन बोला जाता है, इसको जीरो मानेंगे। ये हम लोग का 1 होगा, ये 2 3 4 5 6 7। अब इसका बेसिक मतलब क्या होगा ये समझाते हैं आप लोग को। बेसिक मतलब क्या होगा, हर जो पॉइंट लिया गया है ना उसका एक वैल्यू निकलेगा। तो ये जो चीज़ है ना ये रिप्रेजेंट करेगा कितना, ये रिप्रेजेंट करेगा सर हम लोग का 0/7। ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 1/7। ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा सर 2/7। ये कितना करेगा रिप्रेजेंट सर, ये करेगा 3/7। ये क्या करेगा सर, ये करेगा 4/7। ये क्या करेगा सर, ये करेगा सर 5/7। ये क्या करेगा सर, ये करेगा 6/7। और ये क्या करेगा लास्ट वाला, ये करेगा सर 7/7। और 7/7 का वैल्यू होगा कितना, ये होगा सर 1। तो क्या ये 1 है? आप सब कोई बच्चे कमेंट करके बताओ कि सर क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया। हाँ अब देखते हैं क्या क्या इंक्वायरी है आप लोग का। भूमि सर एक बार फार्मूला फिर से लगा दीजिए। फार्मूला, वो फार्मूला थोड़ी था, कॉन्सेप्ट था, वो तो हमने इरेज कर दिया भूमि सिंह, वो तो हमने इरेज कर दिया। अब कैसे आएगा, अब क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। ओके बाबू, वो तो हमने इरेज कर दिया। n इक्वल टू डी मोर देन 1। अच्छा हाँ ठीक है, n इक्वल टू डी मोर देन 1 नहीं आएगा, n इक्वल टू डी रहेगा तो तुम्हारा 1 के बराबर आएगा। गलत बोल रहे हैं आप। क्या यहाँ तक समझ में आया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर इतना पार्ट को हमने 7 पार्ट में क्यों बांटा, क्योंकि सर नीचे सर 7 था, 7 पार्ट में तो बांटना ही पड़ेगा। 7 हमने इक्वल पार्ट में बांटा है, तो आपने स्केल लेना है, बराबर बराबर उसको लाइनिंग करना है। हमने रफ हैंड से किया है, आपको स्केल का यूज करना होगा, ठीक है बाबू। अच्छा, उसके बाद हमने 7 पार्ट में बांटा, तो सर ये जो पहला पार्ट, जो पहला हम लोग का 0 से स्टार्ट हुआ है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0/7। ये कितना होगा सर 1/7। ये कितना होगा सर 2/7। ये कितना होगा 3/7। ये कितना होगा 4/7। ये कितना होगा 5/7। ये 6/7। लास्ट वाला कितना होगा 7/7। और 7/7 का वैल्यू कितना होता है 1। तो बिल्कुल ये 1 को तो रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब हमने जो किया पार्टीशन वो 100% करेक्ट है। क्या सर, ये 100% करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे बाबू, काउंट करोगे तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, टोटल 7 पार्ट में डिवाइड भी हो गया है और 7 पार्ट इक्वल भी है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये 7 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। अब समझो इस बात को कि तुमको जाना कहाँ पे था 3/7, और 3/7 है कहाँ पर, ये रहा। तो इस 3/7 को कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप लिखने वाले हैं एवरीबॉडी, जस्ट ट्राई टू गेट इट एवरीवन। टू रिप्रेजेंट हाउ मच 3/7, 3/7 we divide point we divide the point क्या है इसका नाम, पी क्यू। वी डिवाइड द पॉइंट पी एंड क्यू इनटू 7 इक्वल पार्ट, 7 इक्वल पार्ट, एंड इसके बाद लिख लीजिएगा एंड पॉइंट ए रिप्रेजेंट 3/7। एक खत्म कहानी। या आप इसी जगह पर थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते थे, वी मूव 3 स्टेप टू द राइट साइड फ्रॉम पॉइंट पी, वी रीच द पॉइंट ए दैट इज सर 3/7। वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ तक बताओ कि कोई समस्या है किसी को, तब बताओ। भूमि का कहना है सर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए, सर लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला कंडीशन में था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो वैल्यू 1 के बराबर आएगा ऑलवेज, ठीक है। पार्टीशन क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया ये बता दो हमको। आद्विक रंजन नो सर, क्या आद्विक रंजन क्या कुछ प्रॉब्लम तो बताओ भाई, जल्दी बताओ, हमको ये समझ में आना है। नो समस्या, आद्विक रंजन का नहीं है सर, नो समस्या, ठीक है, तुमको कोई समस्या नहीं है, अच्छा बात है हमारे लिए। क्या आप सबको पार्टीशन करना समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर, नो प्रॉब्लम सर, नो सर, क्लियर है, ठीक है। आगे जल्दी से सबको, एवरीवन जस्ट डू कमेंट एवरीवन। आई अंडरस्टैंड, निशानी समझ में आ गया सर, आदमी को समझ में आ गया, राघव को समझ में आ गया, जल्दी करो एवरीबॉडी, डू इट फास्ट। सॉरी सर, क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सब कोई कमेंट करो। क्या कर रहे हो तुम लोग, सो गया क्या सर? ये हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, दृष्टि डायरेक्ट कैसे कर दीजिएगा? डेसिमल में जाइएगा क्या? डेसिमल में जाना सही चीज़ नहीं है, डेसिमल कभी कभी उलझा देता है चीज़ों को, ठीक है।
आ गया सर, आ गया, ये आ गया। चलो देखो, आप सबको ना एक बात, दृष्टि आप जो बोल रही है ना सर, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दृष्टि एक काम कीजिएगा, देखो दृष्टि, इस चीज को अगर आप डायरेक्ट इस तरह से बोलना चाह रही हैं कि सर हम इस सब चीजों को नहीं लिखेंगे, आप इस चीज को नहीं लिख सकती हैं। व्हाट हैपेंड, चलिए, अगर दृष्टि आप ऐसा सोच रही हैं कि सर हम इसको बिना लिखे हुए, लेट सपोज सर हम इस सबको नहीं लिखते हैं, तो ये आप कर सकती हो, नो नीड टू राइट दिस थिंग्स, है ना, इस सब चीज़ों को नहीं लिखना है, आप इस चीज़ को छोड़ सकती हैं कि सर हमने इतना क्यों करना है, अरे ऐसा मत करो, ये तो बस हमने समझाने के लिए लिखा है ना बाबू, आप इस चीज़ को छोड़ सकती हो, इतना मेहनत नहीं करना है, जस्ट जो हमको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है सर, उस पॉइंट को कंसीडर कर लेना है, बस इसको ए को कंसीडर कर लो, खत्म कहानी, उतना थोड़ी लिखते जाएंगे, हम तो समझाने के लिए किए थे कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, क्या ये बस समझ में आया आपको, बस यही पकड़ना था। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्लास के बाद वीडियो आपके पास ही रहता है, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। चलिए जी, ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वी हैव अ क्वेश्चन सर व्हाट, अब ना क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे, स्टेप्स आप लोगों को समझा चुके हैं, सेम स्टेप रिपीट करता है, कुछ नहीं करना है। आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है सर, ओ मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सर आपने इरेजर सेलेक्ट किया था। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है सवाल, बताओ। सर ये है सर 4/9। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ क्या होगा, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बड़ा कौन सा, डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, तो वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज बताओ। सर ये होगा कहाँ पर, बिटवीन, बताओ जल्दी से, बिटवीन 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ, नो सर, नहीं ना। तो क्या किए सर, पहला बात तुम ये जानो कि सर ये नंबर कहाँ रहेगा, तो सर 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये बात पता है, ठीक है सर। अच्छा, तो बताओ क्या करोगे सर, सबसे पहला काम नंबर लाइन लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, ये हम लोग का 0 होगा, और कहाँ तक जाओगे सर, 1 तक जाएंगे बस, और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना, कहीं तक जाने की जरूरत है ही नहीं, नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट बी 0 और 1, ठीक है सर। अब बताओ इसको कितना पार्ट में तोड़ोगे, सर यहाँ देखेंगे ये कितना है सर, 9, सर 9 हमारा टोटल है ना, टोटल पार्ट सर 9 ही तो है, तो सर इसको 9 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। काउंटिंग कैसे करोगे, एवरीबॉडी लुक हियर, सब कोई ध्यान से देखेगा, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, सबको ध्यान से देखेगा। सर काउंटिंग होगा सर यहाँ से, ये हम लोग का 0 है, पहला काउंटिंग 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला जो है ना, ये जो 9 जो टोटल होना चाहिए सर, 9 लास्ट पे जाके मैच करना चाहिए, ठीक है। पहुंचना कहाँ पे सर, फोर्थ पे था, देखो ये कितना होगा तुम्हारा, 1/4 2/4 3/4 4 कितना 4, सॉरी क्या बोल दिया हम, ये 1/9 2/9 3/9 4/9, दिस इज द पॉइंट, ये क्या होगा तुम्हारा 4/9। इसको कुछ भी मान सकते हो आप, ए और बी मान लो, और इसको तुम पी मान लो, क्यू मान लो, जो तुमको मन करे वेरिएबल मान सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या समझ में आया, हाँ 9 इक्वल पार्ट, राघव का कहना है सर स्किप दिस क्वेश्चन, हाँ जी। तो बबुआ तुम सब के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ना, तो ये तीनों क्वेश्चन रहेगा HW में, सब कोई बना के फटाक से हमको, आज के लिए ही होमवर्क रहेगा, ये आज के लिए ही होमवर्क रहेगा, ऐसा नहीं कल परसों आ रहा है, नहीं आएगा तो हम कॉल करके पेरेंट्स से बात करेंगे, वाई क्यों नहीं इसका आंसर आया, ठीक है। जितने बच्चे अभी लाइव हैं सबका रिकॉर्डिंग में दर्ज हो चुका है, तो बालक सब तुम सब कोई इसको लिख लो फटाक से, ठीक है। पुनीत पांडे का नाम है सर, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान तो है ही पुनीत पांडे, बट बना के सही से भेज देना, ठीक है ना। चलो, अब आप सबको ना एक छोटा सा और हम बात कहना चाहेंगे कि चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है सर, रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट करिए सर 11/7, रिप्रेजेंट इक्वल टू कर दिए, रिप्रेजेंट 11/7 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब इस चीज को सर हम तो सिखाए हैं नहीं, तो आप कैसे बनाओगे, ये सवाल आ जाएगा कि सर आपने तो जो सिखाया है, आपने सिखाया है सर नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, बट यहाँ क्या होगा सर, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा सर, छोटा हो गया, तो ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये कैसे बनाएंगे ये सोच लो। सर इस साहब को बनाने के लिए ना हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, क्यों लगाएंगे दिमाग सर, ये देखिए सर हमारे पास में क्या है सर, 11/7 है, क्या है बाबू 11/7 है, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ जाएगा, और इस चीज को ढूंढने के लिए ना ज्यादा टेंशन तो पहला बात कि तुम लो मत, क्योंकि तुमको पता है क्या, मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा, कैसे पता होगा, बचपन में पढ़े होगे सर, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7 + 4, यही ना होगा बाबू,
इस चीज को आज के बाद से समझ लो कि इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। क्या लिख सकते सर? लिखा सकता है 1 प्लस का 4/7। यस, जस्ट लाइक दैट। यानी कि ये जो नंबर है 1 से बड़ा है। क्या है सर? 1 से बड़ा। आप लोगों को भी पता है सर कि ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर आज आप ऐसे करोगे तो ये काटोगे, कितना आएगा? 4। क्या होगा इसका मतलब सर? यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 7, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। ये वैल्यू क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर लाइन बना दो। क्या बना दो? नंबर लाइन बना दो। और नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे सर? ये हम इसको 0 मानेंगे, इसको सर हम 1 मानेंगे और इसको हम मानेंगे 2। सर अब क्या करेंगे? तो सुनो मेरा बात। यहां पर सर नंबर जो है मोर देन 1 होगा। कितना होगा सर? मोर देन 1 होगा। सर 0 और 1 के बीच में तो रहेगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये वैल्यू है सर, ये वैल्यू क्या है सर? 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा तो सर हम 1 और 2 के बीच में जाएंगे। अच्छा, 2 के बीच में क्यों जाएंगे सर? क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से 1 ही टाइम्स में है तो 2 से बड़ा होगा ही नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अब यहां से लेके यहां तक, देखो कहां से कहां तक, इस वाले पोर्शन में 1 से लेके 2 को कितना पार्ट में बांटोगे? बताओ कितना पार्ट में बांटोगे? सर 7 नीचे है तो 7 ही पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो चलो काउंटिंग करो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। थोड़ा हम रफ कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप जो है अनइक्वल दिख सकता है आपको, बट यही तरीका, आप इसके लेके इसको गैपिंग कर सकते हैं। बताओ तो कौन सा पॉइंट जो है आपको रिप्रेजेंट करे? देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट है, ये कितना है? 1 इंटू 1/7। ये कितना है सर? 1 इंटू 2/7। ये कितना होगा? 1 इंटू 3/7। और ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 1, 2, 3, 4। ये जो पोजीशन दिखाएगा ना, ये तुम्हारा होगा वैल्यू कितना? 1 इंटू 4/7, दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर? ये होगा 11/7। और ये हो गया आपका आंसर। तो आप सब बताओ कि क्या ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया या नहीं आया? SW क्या हुआ? ये बार बार ना क्लिक कर देता है, बदमाशी करता है कभी कभी। बताइए, छोड़िए जो हो रहा है होने दीजिए, कोई बात नहीं, री इंसर्ट कर देंगे। सर क्वेश्चन लगा दो। कौन सा क्वेश्चन लगा दो बाबू? आ गया। हाँ राघव, क्या बोल रहे थे आप? नो सर नहीं आया। भूमि कहाँ नाम है कि सर समझ में ही नहीं आया? अच्छा भूमि, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आया है। भूमि को समझ में नहीं आया भाई, ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि थोड़ा सा मच्छर जो है ना काटने के चक्कर में क्लासरूम में आ जाता है ना, और वो आगे परेशान करता है। और हम थोड़ा सा दयालु आदमी हैं, इसको हम काट मारना नहीं चाहते हैं। तो क्या किया बदमाश? शेयर पर कर दिया। अब शेयर के लिए करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा लग जाता है टाइम, क्योंकि ये डिस्प्ले को लॉक कर देता है। तो इसके लिए कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, हमको री इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से करते हैं होम पर, और होम पर जाकर सर फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और देखो ये समस्या है, बदमाशी कर मेरे सामने हैं, बदमाशी करता है बालक। इसको मच्छर को भी होमवर्क देना पड़ेगा कभी। बबुआ इसको पूरे काटना पड़ेगा और हमको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यस, लोड कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा जहाँ पर थे हम लोग उस चीज़ को लेके आने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ इस चीज़ों को। यस, और हम लोग पहुँच चुके हैं वहीं पर जहाँ पर थे। देखो ये है टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी है। तो हमें कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया है, जिसका नाम है दृष्टि। क्या नाम है सर? क्या क्या क्या? नव्या शर्मा भी सोल्व करके भेज दी। सर आपने एक लाइन एक्स्ट्रा खींच दी। अच्छा जी, एक्स्ट्रा खींच दिए। हाँ जी, आदविक रंजन क्या कहने हैं बाबू? सर ये पोर्शन पोर्शन आ गया सर। ये पोर्ट क्या लिखे हो बाबू? नहीं समझ में आ रहा है सर। आपने एक लाइन एक्स्ट्रा खींच दी है सर। नो सर नहीं आया समझ में। द्युवन को आ गया समझ में। राघव सर क्वेश्चन लगा दो। पुनीत वेरी इजी है। ए सब कोई कमेंट करो, क्या समझ में आया ये वाला चीज और नहीं आया चीज समझ में आप लोग को? चलो हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। बबुआ तुम लोग बाद में मैसेज करना, अभी तुम लोग मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है, अभी होमवर्क दिया, अभी तुम लोग बना बना के भेजना स्टार्ट कर दिया ग्रुप में। ठीक है, सबका होमवर्क हम चेक करेंगे आफ्टर क्लास। सही मत भेजो, हम क्लास ले रहे तो फिर चेक कैसे करेंगे? हैं तुम लोग भेजना स्टार्ट किया, यहाँ पर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया, बाद में भेजना भाई, चेक कर लेंगे हम। लाइव क्लास तुम लोग के लिए ही है। चलो हम वंस अगेन समझाने जा रहे हैं, और कृपया करके आप वंस अगेन समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं जिसमें कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। ठीक है सर, हम समझाने जा रहे हैं सर 13/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। रिप्रेजेंट 13/4 ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है सर? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है सर? रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट 13/4 ऑन द
नंबर लाइन। अब देखो मेरा बात सुनो आप लोग, नंबर लाइन जितना क्वेश्चन आपके बुक का था वो तो करा दिए थे, एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हैं? ताकि कोई अच्छा क्वेश्चन आए तब से बन जाए, है ना? तो इस बातों को समझना अच्छे से। देखो अगर सर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहला बात आप ये जानो कि सर अगर 13/4 को डिवाइड करेंगे तो सर किससे होगा? 4 3 जा 12 होता है, आया 1, रिमाइंडर 1 आया, मतलब ये वैल्यू 3 से बड़ा होगा। क्या इतना से आपको समझ में आया कि सर वैल्यू क्या होगा? सर 3 से बड़ा होगा। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर 3 से बड़ा कैसे हो गया, तो एक काम करो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 0, 4 2 जा 8। अब बताओ 3.2 क्या ये वैल्यू 3 से बड़ा है या नहीं है? बताओ क्या ये वैल्यू 3 से बड़ा है? 3 बड़ा कि 3.2 बड़ा? तो तुम बोलेगा भाई 3.2 बड़ा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि बबुआ 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 ये जो नंबर है, ये जो 13/4 है, क्या है सर हमारा 13/4 है, इसको लिख सकते थे कैसे? 3 इंटू 4 इंटू 3 से 12 प्लस का 113। अर्थात ये जो चीज है ना, ये मोर देन 3 है और लेस देन 4 है। हम इसको बोल सकते हैं क्या? बताओ क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? सर क्या है ये? सर ये कितना है? इट इज सर मोर देन 3 बट लेस देन 4। क्या ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आप सब बताइए। सर ये 4 2 जा 8 कटेगा, 4 2 जा 8 कटेगा, आएगा सर कितना? 2 डेसिमल डाला हुआ है, ये कटेगा इससे। बताओ हाँ जी बताइए आप लोग कि अरे 5 होगा ना सर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 5 ना होगा, ठीक है 4 5 या 20 होता है ना, हाँ कट गया। तो आप लोग बताएंगे कि क्या ये वैल्यू क्या है सर? मोर देन 3 है और लेस देन 4 है या नहीं है? क्या ये बात समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो। निशानी का गाना सर समझ में आ गया है सर, नॉट व्यू क्लियरली। बबुआ तुम्हारा इंटरनेट बहुत स्लो होगा फिर, ठीक है प्रियांशु पाल, नेट को थोड़ा बचा के रखा करो क्लास के लिए, है ना? अच्छा होमवर्क क्वेश्चन लगाना है राघव? लगा देंगे, थोड़ा देर वेट करो। प्रियांशु पाल वंस अगेन सर होमवर्क वाला क्वेश्चन राघव लगा देंगे, डोंट वरी। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 13/4 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, तो तुम नंबर लाइन पे कहाँ जाओगे ये बताओ। नंबर लाइन पे कहाँ जाओगे? सर 0 हो गया हम लोग का, ये हो गया सर 1, इसको सर 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं और इसको हम 4 मानते हैं। बताओ नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो सर ये जो हम डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आया? 3.25 आया है। तो हमको ये समझ में आया सर जो वैल्यू है ये मोर देन 3 है और लेस देन कितना है? 4 है। क्या है सर? ये मोर देन 3 है और लेस देन क्या है सर? 4। यानी जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इससे आगे जा ही नहीं सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता है। 3 और 4 के ही बीच में रहेगा नंबर, तो इसके ही रेंज में रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता है। तो क्या इससे पहले नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर भी नंबर नहीं जाएगा क्योंकि सर नंबर कहाँ जाएगा? 3 और 4 के बीच में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को कि नंबर कहाँ जाएगा? बस इतना अगर तुमको समझ में आ रहा है कि सर नंबर कहाँ जाएगा, किसके बीच में जाएगा, तो सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर गलती है। तो इस बात पर फोकस करो कि सर क्या समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नंबर जाएगा कहाँ पर? नंबर जाएगा कहाँ पर? सर नंबर जाएगा 3 के ऊपर और 4 के नीचे रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच में पार्टीशन ढूंढेंगे। क्या करेंगे सर? 3 और 4 के बीच का पार्टीशन ढूंढेंगे। क्या ये समझ में आया आप लोग को या नहीं आया? क्या मेरा ये बात सिंपल सा आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बता दो। ये 3 होगा और ये क्या होगा सर? हम लोग का 4 होगा। नंबर जाएगा 3 और 4 का, क्योंकि सर ये हम लोग का देखो 3 से ज़्यादा है और 4 से छोटा है। अब देखो इसको क्या करोगे सर? इसको क्या करोगे बताओ? सर डिनोमिनेटर में कितना है? देखो ध्यान से, कितना है डिनोमिनेटर? 4 है। सर डिनोमिनेटर 4 है तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में काटेंगे। सर ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा सर 2, ये होगा सर 3 और ये होगा हम लोग का 4। ठीक है सर, कितना पार्ट में बांटे? 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में बांट लिए। अब उसमें से सर देखो न्यूमरेटर कितना है? 1। यहाँ देखो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखो यहाँ क्या बना, इस चीज को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लिए। ये हम लोग का 1 है, तो ये जो पहला पोजीशन है ना 1 यही ना है, तो यही कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 3 इंटू 1/4। इसको लिख सकते हैं कितना सर? 13/4। ये हमारा हो गया आंसर। तो क्या ये सबको समझ में आया? हमने रिपीट कर दिया है, अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है सर। और आदमी कहाँ है सर? आ गया। मैंने नोट नहीं किया था होमवर्क। राघव तुम्हारे लिए होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था उसको हम वापस लगा दे रहे हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 ये हमारा तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है। जल्दी लिख लो राघव, जल्दी करो, क्योंकि राघव के पास RD शर्मा का बुक है, RS वर्ल्ड नहीं है। चलो जी जल्दी करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे।
क्योंकि ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज था जो हम लोग आप लोगों को सिखा रहे थे, इसीलिए जानबूझ के इतना टाइम लगाए हैं, नहीं तो उड़ा दिया रहा तब तक, समझा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो। क्योंकि हम जानते हैं कि इसको समझने में होता है समस्या, लेकिन फिर भी हम समझाने का पूरा ईमानदारी से कोशिश किए हैं। तो आप भी अगर समझ में नहीं आया हो आपको, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, हमको भी थोड़ा डाउट रह रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिलहाल के लिए हम पूरा कोशिश किए समझाने के लिए। तो बबुआ क्लास के बाद वीडियो को जाओ वापस से देखो, नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सअप कर देना, सर हमको समझ में अभी भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम फिर समझा देंगे, ठीक है। लेकिन पूरे ईमानदारी से सीखने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा था। चलो जी बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, और हमने पूरे ईमानदारी के साथ में अगला क्वेश्चन लगाना है सर 7 नंबर। देखिए क्या बोला गया बालक साहब, क्वेश्चन देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। तो सबसे पहला बात बोलेंगे क्या सर, बताइए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। अब 24 मिनट है सर, 24 मिनट है, दिखाना क्या है फ्रैक्शन, तो क्या होगा, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा, बताओ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में सर हमको पता क्या है सर, 1 आवर जो होता है, 1 आवर जो होता है कितना होता है सर, 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है सर। अब यहां तो सर बोला गया मिनट, तो सर बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24। देखो 24 मिनट आउट ऑफ कितना, 60, यही ना होगा आपका आंसर। इसको काट सकते हो क्या, काटो, कितना से कटेगा बताओ तो। इसको अगर काटा जाए तो किससे कट सकता है सर, इसको काटेंगे अगर हम लोग 6 से काट सकते हैं मैक्सिमम, है ना, 6 से काटेंगे तो कितना होगा सर, 6 से नहीं, ज़्यादा से कट सकता है, 12 से कट सकता है, 12 2 जा और 12 5 जा, तो कितना है सर 2/5 आंसर। चलो अब आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, इसका आंसर कितना है सर, 2/5 आंसर आया, ठीक है सर। आप इसको 24/60 भी छोड़ सकते थे, ठीक है, निशानी का आंसर सही है, राघव का आंसर सही है ना, राघव का आंसर सही है। पुनीत पांडे क्या वाला है भाई सर, प्लीज चेक माई होमवर्क। पुनीत पांडे तुम्हारा क्वेश्चन मतलब होमवर्क चेक करने के लिए हमको व्हाट्सअप खोलना पड़ेगा, है ना, तो क्लास के बीच में कैसे चेक करें, आफ्टर क्लास चेक कर लेंगे आपका होमवर्क, है ना, बोला सर प्लीज चेक माई होमवर्क, अभी नहीं, हम बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम ये चाह रहे हैं आप लोगों से, अब हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2/5 आवर्स, 2/5 आवर्स लिखा हुआ है, तो बताइए कितना मिनट में होगा, मिनट में कितना होगा, तो क्या करोगे इसके लिए। आवर्स लिखा हुआ है सर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई किसे कर लेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सर 60 से, कटेगा सर यहाँ से, और कटेगा 12 से, और कटेगा 12 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज 5 मंथ्स। अब ईयर का कहाँ लगाना है सर, मंथ के साथ लगाना है, तो बताओ 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है, 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है सर, 12 मंथ्स होता है, कितना होता है सर, 12 मंथ्स होता है, ये सबको पता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, ये हो जाएगा सर 5/12। अब क्या 5/12 कटेगा, बताइए तो, क्या 5/12 कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा सर, क्योंकि सर 5 एक प्राइम नंबर है ना, तो सर ये नंबर नहीं कटने वाला है, 5/12 ही आंसर होगा। हाउ सिंपल, इट इज वन ऑफ द मस्ट सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम एवरीबॉडी, लेट्स डू द दिस क्वेश्चन। हाँ, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 31 to 41, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। चलो अब सवाल यहाँ पे क्या है सर कि हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर कितना है, आर देयर फ्रॉम 31 to 40, ठीक है, तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे क्या, द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम, इसको नंबर कर दिए हैं शॉर्ट में, फ्रॉम 131 to 141, तो कितना हो जाएगा, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बताओ बताना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो जब रहा सर देयरफॉर द रिक्वायर्ड, देखो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो निकालना है वो कितना होगा, तो सर टोटल नंबर कितना है, 11 है। अब इस 11 में से आपको ढूंढना पड़ेगा प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, ठीक है सर। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर सर 11 है, इसमें से प्राइम नंबर कितना है। तो चलो यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, आप सब थोड़ा सा कोशिश करो कि इसमें का क्या क्या प्राइम नंबर हो सकता है, एक बार ट्राई करो।
आप लोग को हम समझाना का स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है सर? ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, नंबर खुद या वन, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सर 131 एक प्राइम नंबर है। क्या है सर? ये 131 सर एक प्राइम नंबर है, ये किसी का फैक्टर नहीं हो सकता है। नंबर को ऐड करो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 + 1 5, नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। 132 सर कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा, किससे कट जाएगा? लास्ट में 2 है तो सर 2 से कट जाएगा। 133, क्या ये नंबर कटेगा या नहीं कटेगा? तो ऐड कर लेते हैं एक बार, 3 + 1 4 + 3 7, 7 से सर हो गया, सम करने पर सर 7 हो रहा है। ये किससे कट सकता है? सोच के देखो तो एक बार, 3 2 जा 133 को सर देखो, ये नंबर 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटने वाला है क्योंकि नंबर को ऐड करने पर नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 में क्या बोला गया था? लास्ट डिजिट को डबल करो तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो सर 6 को माइनस कर लेंगे 13 में से, तो कितना हो जाएगा सर? 7 7 7 से कट जाएगा, इसलिए 133 कट जाएगा 7 से, 133 7 से कट जाएगा। आप सबको डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल पढ़ाया जा चुका है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये नंबर 7 से कटेगा। क्या रूल था? लास्ट डिजिट को डबल करो, सब्सट्रैक्ट कर लो रिमेनिंग डिजिट से, अगर 7 का मल्टीपल हो तो कट जाएगा। तो बिल्कुल सर 7 आ रहा है, कट जाएगा सर 7 से, तो ये हमारा पास नहीं होगा। ये हमारा सर कट जाएगा सर 2 से, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 137 नहीं कटेगा, तो क्या होगा सर? ये हम लोग का प्राइम नंबर होगा। और क्या होगा सर? 138 कट जाएगा, 139, हाँ 139 क्या कटेगा या नहीं कटेगा? एवरीबॉडी जस्ट थिंक अबाउट इट। तो 139 सर ये नंबर हम लोग का, बिल्कुल सर 139 ये नंबर सर हम लोग का नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? प्राइम नंबर। ये नंबर कटेगा क्या? 4 + 1 5 + 1 6, ये नंबर सर 6 हो रहा है, ऐड करने पर सर 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो कितना होगा सर? 3, टोटल 1 2 3 सर 3/11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस हो गया सर। टोटल सर 3 प्राइम नंबर आएंगे बिटवीन 131 to 141, जिसमें सर कौन कौन सा है? 131 है, 137 है और 139 है। बाकी जितने भी नंबर है सर ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका अदर भी फैक्टर्स हैं। तो थोड़ा सा फैक्टर का जो रूल था डिविजिबिलिटी का, उसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हाँ जी, प्रियांशु पाल आप सही है, आपका आंसर कटेगा। आद्विक रंजन, नव्या बोले सर कटेगा, नहीं कटा ना। भूमि सिंह 3/11 है, सही है आपका आंसर। निशानी जी ने बोली है 141 इज द डिविजन बाई 3, बहुत बढ़िया, क्योंकि सर 1 + 4 + 1 करने पर कितना होगा? 6 हो जाएगा, 6 सर 3 से कट जाता है, इसलिए सर कट जाएगा। प्लीज सी माई आंसर। भूमि सिंह का आंसर देख चुके हैं, भूमि सिंह 3/11 आपका आंसर है, बोल चुके हैं पहले भी। ठीक है जी, क्या आप सबको ये बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, क्या बोला गया? एन एक्सरसाइज ऑन द मैथमेटिक्स कॉन्टेंट 25 प्रॉब्लम्स, रंजन हैज सोल्व्ड 4/5 ऑफ देम। अब देखो सवाल से देखो सर, टोटल क्वेश्चन कितना है, गिवन कितना है सर हमारे पास? गिवन क्या क्या है सर? गिवन है टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में है सर 25। ठीक है सर, ओके। राजन हैज सोल्व्ड 4/5 ऑफ देम, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही सॉल्व्ड? तो लिखेंगे क्या? एंड राजन हैज सॉल्व्ड इक्वल टू कितना? 4/5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो किसे कटेगा सर? ये कटेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 × 5 इक्वल टू सर 20। राजन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, एंड राजन है सॉल्व बराबर कितना? 4/5 × 25 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन राजू है सॉल्व? देखिए क्या, राजन हैज सॉल्व्ड 20 क्वेश्चन, सॉल्व्ड बराबर सॉल्व्ड 20 क्वेश्चन लिखते हैं ना, सॉल्व्ड 20 क्वेश्चन, ये हो गया सर। ठीक है, ये तो हो गया पहला का आंसर। what fraction of the question remain unsolved? तो देखें क्या, therefore the fraction of question of fraction of question fraction of question remain unsolved equal to how much? देखो टोटल 25 था, जिसमें से सर 20 सॉल्व हो चुका है, तो बच गया कितना? 5 5 बाई हाउ मच सर? 5 बाई हाउ मच? टोटल क्वेश्चन कितना है? 25। ठीक है सर, टोटल 25 में से सर 5 क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए हैं, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? ये कटेगा सर 5, दैट इज सर 1/5। ये आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आप लोगों ने आंसर भेजा है ना? आप लोगों ने भी आंसर भेजा है। पर्व गुप्ता सर प्लीज गिव मी द फुल वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन विथ ऑल एक्सरसाइजेज। अच्छा पर्व गुप्ता, ये बात है। नो सर, नो प्रॉब्लम। संस्कृति बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृति आप
थ्रू आउट क्लास में एक्टिव नहीं रह रही हैं, कभी कभी आप बीच में रिप्लाई नहीं दे रही हैं, क्या बात है? भूमि 1/5 सही है। प्रियांशु पाल का आंसर आ चुका है। दिवबन का आंसर आ चुका है। सर क्लास का टाइमिंग हो गया है। हाँ जी, क्लास का टाइमिंग हो चुका है, तो अब क्लास होगा कल। गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।